नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि हम आपसे चर्चा करते रहते हैं कि एक ही विषय पर बहुत सी कहानियाँ होती हैं, कुछ परंपरागत होती हैं, पौराणिक होती हैं, कुछ जो हमारे बुज़ुर्ग सुनाते रहते हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है। तो अभी पिछली वीडियो में हमने धर्मराज जी की कथा शेयर की थी और अब मैं इस वीडियो में एक धर्मराज जी की दूसरी कथा कहती हूँ कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बहुत अधिक धार्मिक थी, बहुत दया भाव वाली थी और बहुत से पुण्य कर्म वो करती रहती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको यमदूत ले गए। जब यमदूत उसको लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत गहरी नदी पड़ी। तो यमदूतों ने पूछा कि अम्मा, क्या तुमने गायदान की थी? बूढ़ी अम्मा ने आँख बंद किया और अपने मन में गौ माता को याद कर लिया। गौ माता आ गई और बूढ़ी अम्मा ने उनकी पूंछ पकड़ के उस नदी को पार कर लिया। थोड़ा दूर आगे गए तो कुछ कुत्ते आकर, काले कुत्ते बहुत भौंकने लग गए, उस बूढ़ी अम्मा के पीछे चलने लगे। तो जो यमदूत थे उन्होंने कहा कि अम्मा, क्या कभी कुत्तों को, काले कुत्तों को या किसी कुत्तों को भोजन दिया है? तो बुढ़िया अम्मा ने काले कुत्तों का ध्यान किया तो वो काले कुत्तों ने भी उसको रास्ता दे दिया। थोड़ा सा और आगे चले तो कौवे आकर के उसके सिर में चोंच मारने लग गए। तो यमदूतों ने कहा, अम्मा, कभी कौवों को खाना दिया है? कभी किसी के सिर में तेल की मालिश की है? तो बुढ़िया अम्मा ने कौवों को याद किया तो कौवों ने भी उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो अम्मा के पैर जलने लगे धूप से और कांटे भी चुभने लगे। तो यमदूतों ने कहा कि अम्मा, कभी खड़ाऊँ दान की हैं, कभी चप्पल दान की है? बुढ़ी अम्मा ने आंख बंद करके खड़ाऊँ को स्मरण किया तो खड़ाऊँ मिल गई। अब सब परेशानियां पार करके अम्मा पहुंच गई। अब चित्रगुप्त जी ने कहा कि किसको लाए हो? तो यमदूतों ने कहा कि ये बूढ़ी अम्मा है, इन्होंने दान तो बहुत किया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इन्होंने धर्मराज जी की कथा भी नहीं सुनी और उनके निमित्त कुछ नहीं किया, तो आगे का दरवाज़ा बंद है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये सुना कि भाई स्वर्ग काया बैकुंठ का दरवाज़ा तो मेरे लिए बंद है, तो उसने कहा कि मुझे 1 सप्ताह के लिए भेज दो पृथ्वीलोक पर दोबारा। मैं धर्मराज जी की पूजा व्रत जो भी है वो सब करूँगी और उसके बाद आप मुझे फिर ले आना। तो उसके सारे अच्छे कर्म देख करके उसको भेज दिया पृथ्वीलोक पर। जब वो अपने घर आती है तो सारे गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं उसको देखकर कि भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाती है और बेटे बहू को समझाती है बाहर से ही कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं केवल 1 सप्ताह के लिए आई हूँ और मुझे धर्मराज जी की पूजा करनी है। तो आश्वस्त हो जाते हैं बेटा बहू, वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो अंदर आकर के वो अपने बेटे को सब बातें बताती है तो उसका बेटा उसके लिए सारा सामान ला देता है। जब वो धर्मराज जी का व्रत भी करती है और 1 सप्ताह प्रतिदिन कहानी भी सुनने के लिए, सुनाने के लिए बैठती है, तो गांव का कोई भी लोग नहीं सुनते हैं और बेटा बहू भी नहीं सुनते हैं कहानी उससे। तो एक पड़ोसन होती है बस, वो पड़ोसन कहती है कि हाँ मुझे सुना दो, मैं सुन लूँगी। उसको सुना देती है। तो 1 सप्ताह उसने खूब अच्छे से धर्मराज जी की कथा भी सुनी सुनाई और व्रत भी किया, उद्यापन किया, सब कुछ किया। फिर उसको लेने के लिए विमान आता है, तो विमान में वो बैठने लगती हैं तो सारे गांव के लोग भी आ जाते हैं, बेटा बहू भी आ जाते हैं। तो वो उनको कहती है, भाई तुम कहाँ जाओगे मेरे साथ? मेरी कथा तो केवल एक पड़ोसन ने सुनी है, बस वही जाएगी मेरे साथ। तो सारे गांव के लोग उससे प्रार्थना करने लगे कि हमें भी सुना दो, हमें भी सुना दो। बूढ़ी अम्मा ने उनको भी कहानी सुना दी, बेटे बहू को सुना दी। तो सब लोग विमान में बैठ गए। जब ऊपर पहुंचते हैं तो धर्मराज कहते हैं कि मैंने तो एक अम्मा को लाने के लिए तुम्हें भेजा था, तुम सबको क्यों लाए? तो उस अम्मा ने कहा कि नहीं महाराज, जो भी मैंने अभी तक अच्छे कार्य किए हैं उनको
इन लोगों में बांट दो। और इन्होंने भी आपकी कथा को सुना है और मेरे पूजा पाठ में सहयोग दिया है, इसलिए इन सबको भी आप अपने स्वर्ग में स्थान दो। तो उन सबको स्वर्ग में स्थान मिला। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे उस बुढ़िया का मान सम्मान बचाया, सभी लोगों पर अपनी कृपा की, अपनी इस कृपा को सब पर बनाए रखना। नमस्कार, धन्यवाद।